हाँ, हिंदू राष्ट्रवादी ना, हिंदू राष्ट्रवादी तो भारत देश के गद्दार हैं, वो संविधान के गद्दार हैं, वो देश के गद्दार हैं। आज ये इससे बड़ा क्राइम कुछ होगा कि इतना बड़ा देश के साथ धक्का हो गया, 11 लाख करोड़ रुपए डूब गए, वो रिपोर्ट ही नहीं दिखा रहा, ये क्राइम नहीं है। मोदी जी ने तो साफ कर दिया, जिनको EWS मिलती है, EWS में रिजर्वेशन मिल रही है, जो 10% की रिजर्वेशन है, वही हिंदू हैं। कैसे कह सकते हैं बिना कोर्ट के, कचहरी के, बिना FIR के पत्रकारों को? कितने पत्रकारों पे मेन स्ट्रीम मीडिया के FIR दर्ज नहीं हो रही? वो क्राइम कर रहे हैं ना। आज ये इससे बड़ा क्राइम कुछ होगा कि इतना बड़ा देश के साथ धक्का हो गया, 11 लाख करोड़ रुपए डूब गए, वो रिपोर्ट ही नहीं दिखा रहा, ये क्राइम नहीं है। नितिन, क्राइम करने के बहुत तरीके हैं। पुलिस अगर भ्रष्ट अधिकारी अमित शाह जी ने बिठा रखे हैं, तो अगर ED में, CBI में भ्रष्ट अधिकारी बिठा रखे हैं, तो वो FIR दर्ज नहीं कर रहे, तो क्या वो क्राइम नहीं हो रहा? अगर आपका मर्डर कर दिया जाए और पुलिस, जैसा हमारे SC ST भाइयों के साथ होता है आमतौर पे, बलात्कार हो जाता है, मर्डर हो जाते हैं, पुलिस FIR ही दर्ज नहीं करती, तो जो वो बलात्कार और मर्डर करने वाले लोग हैं, क्या वो अपराधी नहीं है? हम लोग मेहनत करके कोर्ट के माध्यम से उनके खिलाफ मुकदमे दर्ज कराते हैं ना, जैसे हमने सुरेश चवाणके के खिलाफ कराया अभी आतंकवाद का मुकदमा दर्ज। अदालत, पुलिस ने तो नहीं किया था ना। राष्ट्रवादी पत्रकार है सर, वो तो राष्ट्रवादी पत्रकार बताए जाते हैं। हाँ, हिंदू राष्ट्रवादी ना, हिंदू राष्ट्रवादी तो भारत देश के गद्दार हैं, वो संविधान के गद्दार हैं, वो देश के गद्दार हैं। नितिन गडकरी और फडणवीस भी जा रहे हैं सर उसके दरबार में, वीरेंद्र शास्त्री की। अब इसमें मैं क्या कर सकता हूँ? अगर किसी को क्रिमिनल्स पसंद है तो उसके पास जा सकता है ना। अब अडानी जी के पास तो कौन कौन नहीं जा रहे? जो दूसरे जो अपोजिशन पार्टी के लीडर्स हैं, मंत्री हैं, जो चीफ मिनिस्टर्स हैं, वो भी जा रहे हैं, पर अडानी जी क्रिमिनल ही है ना। ऐसा तो नहीं है ना कि नहीं। योगी जी ने कह दिया कि सनातन धर्म राष्ट्रीय धर्म है सर। भारत का संविधान जो है वो सभी धर्मों को बराबर का अधिकार देता है। ये संविधान के खिलाफ जाके जो योगी जी अगर इस बात को कहते हैं तो वो भी एक अपराध है। आज नहीं तो कल उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई। उत्तर प्रदेश के अंदर एक स्कूल में अगर अध्यापक ने सरस्वती की पूजा नहीं की, उनका सस्पेंड कर दिया, उन्हें सस्पेंड कर दिया, उस पर जांच बैठा दी गई। हमारे पास भेज दीजिए, हम FIR करा देंगे जिन लोगों ने ऐसा काम किया। तो सरस्वती की पूजा करनी है तो मजबूर नहीं कर सकता कोई, खुशी खुशी कर रहा है कुछ भी, उसकी इजाजत भारत का संविधान देता है, तो वो संवैधानिक कार्य है। अगर मैं आपको जबरदस्ती कोई काम कराता तो वो अपराध है, उसके खिलाफ FIR होगी और वो लोग जेल जाएंगे जो ऐसा काम। लेकिन रामचरितमानस में जो चौपाई जो बताई उन्होंने कि ढोल गवार शूद्र पशु नारी सब ताड़ने के अधिकारी, तो उनके मुकदमे दर्ज हो गए चंद्रशेखर यादव पर, स्वामी प्रसाद मौर्य पर। मैं वही कह रहा हूँ ना आपसे, अगर देखिए इसमें जो संवैधानिक प्रावधान है वो तो ये कि अगर कोई जिसको शूद्र कहा जाता है वो खुशी खुशी बंद कमरे में जाके पिटना चाह रहा है तो ये उसका अधिकार है, संवैधानिक अधिकार है। लेकिन अगर किसी बाहर के व्यक्ति को पता भी लग गया कि इसकी पिटाई हुई है या किसी मनुवादी ने इसको पीटा है तो फिर उसके खिलाफ FIR दर्ज होगी। कोई अभी खुशी खुशी जाके पिटना चाह रहा है तो तभी FIR दर्ज नहीं होगी। किसी को पीटने के लिए कहा जाना अपने आप में अपराध है। ये जो झूठे मुकदमे कराए हैं, अगर इसमें वो लोग ठीक से कार्रवाई करना चाहेंगे तो जिन लोगों ने उनके खिलाफ FIR कराई है वही बंद होंगे, वही जेल जाएंगे, क्योंकि ये नहीं कहा जा सकता कि आपको पीटा जाएगा, ये पिटना आपका अधिकार है, ऐसा अधिकार नहीं। तो राष्ट्रीय ग्रंथ घोषित करने की बात कही जा रही है, मैं उसमें नहीं जा रहा हूँ। कोई अगर ये कहता है कि आपका अधिकार पिटना है कुछ लोगों द्वारा तो ये अपराध है अपने आप में। जो ये कहेगा वो जेल जाए। तो अखिलेश यादव भी कह रहे हैं हम सब शुद्ध हैं, उनको जो है रोक दिया, मंदिर में नहीं जाना दिया। मैं कह रहा हूँ ना, अगर अखिलेश यादव जी ने ये तो नहीं कहा ना कि मैं खुशी खुशी जाके पिटना चाहता हूँ, अपना अधिकार पिटने का लेना चाहता हूँ। क्यों चाहते हैं मंदिर में बार बार, जब वहाँ पे उन्हें अपमान होता है? ये तो आप उन्हीं से सवाल कर सकते हैं। मोदी जी ने तो साफ कर दिया, जिनको EWS मिलती है, EWS में रिजर्वेशन मिल रही है, जो 10% की रिजर्वेशन है, वही हिंदू हैं। उन्होंने कहा है ना हिंदुओं को हमने रिजर्वेशन दे दी। तो फिर भी अगर हिंदू की डेफिनेशन किसी को नहीं क्लियर हो रही तो उसकी धीरे धीरे और गलतफहमी दूर हो जाएगी, सबसे बहुत जल्दी हो जाएगी। आपको जबरदस्ती जाके पिटने का अधिकार लेना क्यों है? क्यों मेरी समझ में नहीं आती है। सर आखिरी सवाल, तो आप EVM को सर कैसे रोकेंगे? सर आप महीना में एक बार आते हो EVM के खिलाफ सड़क पर। देखिए हम लोग EVM के खिलाफ पूरी ताकत लगा रहे हैं जितनी हमारे पास लिमिटेड संसाधन है उससे। लेकिन ऑपोजिशन पार्टियों को ये समझना चाहिए EVM एक ऐसा माध्यम है जिससे देश के जो सही देश की जनता की भावना है उसको दबाया और मिटाया जा सकता है। तो इसलिए EVM के खिलाफ भी हमें उतनी जागरूकता से निकलना चाहिए सड़कों पे और रोकना चाहिए। अगर EVM ही अगर हम रोकने में कामयाब हो गए तो ये 10-12% जो एक्स्ट्रा वोट ले जाते हैं, 10-15%, वो इनके खत्म हो जाएंगे, वैसे ही सारे इलेक्शन हो जाएंगे। ठीक।